यह कहानी बहुत पुरानी है। पूर्वी भारत में एक स्थान पर एक विशाल बरगद का पेड़ था जो लगभग आधी एकड़ जमीन पर फैला हुआ था। बरगद पीढ़ियों से राहगीरों को धूप से बचाकर ठंडी छांव देता आ रहा था। हजारों पक्षियों को वह पेड़ आश्रय देता था और हर तरह के जानवर, हर जाति के पक्षी और इंसान उसकी छांव में आराम करके आगे जाते थे। स्वयं धूप झेलकर सबको शरण देने वाला यह बरगद निस्वार्थ सेवा का जीता जागता प्रमाण था। उन दिनों उस प्रदेश में गंगवंश के राजाओं का शासन था। बरगद के नीचे सेनापति घोड़ों और हाथियों को युद्ध का प्रशिक्षण देते थे। राजा भी बरगद की छांव में न्याय करते, दुर्जनों का दमन करते और सज्जनों की रक्षा करते थे। पर्व त्योहारों पर बरगद के नीचे मेले और उत्सव मनते। पास में बना भव्य राजमहल भी बरगद के मुकाबले फीका लगता था। एक दिन सूर्यास्त के समय माधव नाम का एक थका हारा राहगीर दूर से चलता हुआ उस बरगद के नीचे आ पहुंचा। थोड़ी देर बाद दो बैलगाड़ी वाले भी वहां आकर बैलों को खोलने लगे और आराम की तैयारी करने लगे। माधव दिन भर की थकान से चूर था, सो पेड़ की छांव में लेटते ही उसे नींद आ गई। आधी रात को उसकी नींद टूटी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। वह चौंक कर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद भ्रम हो, लेकिन जैसे ही वह दोबारा लेटने जा रहा था, एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। बेटा, कौन हो तुम? कहां जा रहे हो? डर के मारे माधव सिमट कर बैठ गया। उसकी सारी नींद उड़ गई। दूर कहीं गीदड़ों की हुआ हुआ सुनाई दी तो वह और भयभीत हो गया। तभी वही आवाज फिर सुनाई दी। डरो मत पुत्र, मैं बहुत समय से इस बरगद पर रहने वाली एक प्रेत आत्मा हूं। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा, इसलिए निडर होकर मेरी बात सुनो। यह सुनकर माधव का डर कुछ कम हुआ। उसे लगा कि यह बातें सिर्फ उसी को सुनाई दे रही हैं, क्योंकि पास में सोए दोनों गाड़ीवान गहरी नींद में खर्राटे ले रहे थे। अगर वे भी सुनते तो अब तक उठ चुके होते। माधव ने पूछा, तुम कौन हो और सिर्फ मुझसे ही क्यों बातें कर रहे हो? प्रेतात्मा ने कहा, सुनो बेटा, अपनी मृत्यु से पहले मैं एक धनी व्यापारी था। मेरे पास ऐश्वर्य की हर वस्तु थी, नौकर चाकर, धन दौलत, आलीशान कोठी और सभी भौतिक सुख। मैंने कभी किसी का अनिष्ट नहीं किया। न्यायपूर्वक धन कमाया, गरीबों, वृद्धों और रोगियों की सेवा की। मैं सदा भगवान से प्रार्थना करता था कि मैं स्वार्थी न बनूं और लोगों की सेवा करता रहूं। शायद इसी कारण इस योनि में रहते हुए भी मैं महसूस करता हूं कि इस बरगद के रूप में लोगों को सेवा दे रहा हूं। माधव मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा, फिर बोला, यह सब तो ठीक है, लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे ही क्यों बात कर रहे हो। प्रेतात्मा ने कहा, तुम्हें देखते ही मुझे लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम एक बंजारे की तरह इधर उधर घूम रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें स्थिर जीवन देकर सुखी बनाऊं, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। माधव ने कहा, हाँ, तुम सही कहते हो। मैं बहुत ही दरिद्र व्यक्ति हूं, बंजारे की तरह इधर उधर भटकता हूं। मेरी शिक्षा भी खास नहीं है, इसलिए शायद भगवान की कृपा भी नहीं मिली। मैं ऐसे ही दिन काट रहा हूं। मुझे लगता है कि किसी दिन इस बरगद की छांव में ही अपनी जान छोड़नी पड़ेगी। ऐसे दुर्भाग्यशाली इंसान की तुम किस तरह मदद कर सकते हो? यह सुनकर प्रेतात्मा ने कहा, निराश मत हो बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कल से ही तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ जाएगी, लेकिन इसके बाद तुम्हें हफ्ते में एक रात यहां मेरे पास आना होगा। तुम थके हुए हो, इसलिए अभी और कुछ नहीं कहूंगा। अब आराम करो। इतना कहकर प्रेतात्मा चुप हो गई। माधव का डर कुछ कम हुआ, लेकिन मन में शंका बनी रही कि आखिर यह प्रेतात्मा उसका भला क्यों करना चाहती है, और करेगी भी तो कैसे, क्योंकि उसने तो हमेशा सुना था कि प्रेतात्माएं मनुष्यों का अनिष्ट करती हैं।
वह देर तक सोचता रहा, फिर यह निश्चय करके कि जो होगा देखा जाएगा, नींद के हवाले हो गया। सुबह जब माधव की नींद खुली तो सूर्योदय हो चुका था। पेड़ के नीचे रात गुजारने वाले दूसरे यात्री अपनी अपनी राह जा चुके थे। माधव उठकर अपनी दैनिक क्रिया के लिए चला गया। फिर पास के तालाब में स्नान कर नहा धोकर अपने रास्ते पर निकल पड़ा। कुछ दूर आगे उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने उसे रोककर पूछा, कहाँ के रहने वाले हो युवक, और इस ओर कहाँ जा रहे हो? माधव ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्या बताऊं मित्र, मेरा तो ना कोई घर है ना कोई ठिकाना, बस जहां काम मिलने की उम्मीद होती है उधर ही निकल जाता हूं। लोग मुझे माधव कहकर बुलाते हैं। व्यापारी ने तुरंत पूछा, नौकरी करोगे? माधव ने कहा, क्यों नहीं, बस शर्त यही है कि काम सम्मानजनक हो। व्यापारी बोला, तो समझ लो इसी घड़ी से तुम्हें नौकरी मिल गई। मुझे अपने व्यापार में मदद के लिए एक भरोसेमंद नौजवान चाहिए। माधव ने आश्चर्य से पूछा, सेठ जी, हमारी तो अभी चंद मिनटों की ही मुलाकात है, आपने यूं ही मुझे कैसे चुन लिया? व्यापारी मुस्कुराया, मैंने तुम्हारी आंखों में ईमानदारी की चमक देखी है और तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक, बस इसी कारण मैंने तुम्हें चुना। उस दिन से माधव व्यापारी के साथ काम करने लगा। माधव जानता था कि यह नौकरी उसे यूं अचानक मिलने के पीछे बड़गद के पेड़ वाली प्रेत आत्मा का हाथ है। उस आत्मा ने वादा किया था कि वह उसका जीवन स्तर ऊंचा करेगी। साथ ही उसने माधव से यह भी कहा था कि हफ्ते में एक रात उसे बड़गद के पेड़ के नीचे बितानी होगी। माधव ने व्यापारी से अनुमति लेकर सप्ताह में एक दिन वहां जाकर सोना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए। व्यापारी उसे अच्छा वेतन देता, जिससे उसका जीवन आराम से चलने लगा। कुछ समय बाद माधव की शादी हो गई और गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। एक रात जब माधव बड़गद के नीचे पहुंचा तो प्रेत आत्मा ने पुकारा, माधव, आज मैं तुमसे एक काम करने का वचन लेना चाहता हूं। माधव ने आदरपूर्वक कहा, हे प्रेतात्मा, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने मुझे सम्मानित जीवन दिया है। जो भी कार्य बताएंगे उसे करने में मुझे खुशी होगी। प्रेतात्मा ने कहा, मेरी मृत्यु के समय मेरा पुत्र व्यापार के सिलसिले में दूर था। मेरे रिश्तेदार मेरी दौलत हड़पना चाहते थे, इसलिए मैंने अपनी कुछ संपत्ति एक जगह जमीन में गाड़कर छिपा दी थी ताकि वह मेरे बेटे को मिल सके। मैं यहाँ बड़गद पर रहकर लोगों को परखता रहा, लेकिन मेरा बेटा कभी यहाँ से नहीं गुजरा। एक दिन जब तुम यहाँ ठहरे, मैंने तुम्हारी सच्चाई देखी और तुम्हारी मदद की। अब मैं चाहता हूं कि तुम वह धन मेरे पुत्र को पहुंचा दो। माधव ने कहा, स्थान बता दीजिए, मैं वचन देता हूं कि धन आपके बेटे को सौंप दूंगा। प्रेतात्मा बोली, वह धन इस गुप्त जगह पर दबा है। माधव का मन साफ था और उसे यह भी पता था कि व्यापारी ही उस आत्मा का बेटा है। व्यापारी उस समय प्राण से बाहर था, इसलिए माधव ने धन निकालने का काम टाल दिया। कई महीनों बाद व्यापारी लौट आया, लेकिन इस बीच माधव के मन में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा, अब मेरा परिवार बड़ा हो गया है, भविष्य में यह धन मेरे और मेरे बच्चों के काम आएगा। लालच के वशीभूत होकर वह बड़गद के नीचे पहुंचा और बताई गई जगह खुदाई करने लगा। धन दिखाई देते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, धन के नीचे से एक काला नाग प्रकट हुआ और उसने माधव को डस लिया। विष के फैलते ही माधव तड़पने लगा। तभी बड़गद से प्रेतात्मा की गर्जन सी आवाज आई, अरे मूर्ख इंसान, मैंने तुझे संभलने का पूरा अवसर दिया, तेरा जीवन सुधारा, तुझे सम्मान दिलाया, लेकिन तूने मुझसे ही विश्वासघात किया। अपने स्वार्थ के कारण तूने मेरी अंतिम इच्छा को ठुकरा दिया। अब तेरा यही दंड है कि तू भी प्रेत बनकर इस बड़गद पर रहेगा और इस धन की रक्षा करेगा, जैसे मैं करता था।
उस दिन से माधव भी प्रेत बनकर उसी पेड़ पर बस गया। न जाने कितने वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी वहां रात गुजारने वाले लोगों को एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है, कभी लालच मत करना, कभी लालच मत करना, किसी की अमानत में खयानत मत करना। दोस्तों, कहानी की शिक्षा हमें यही सिखाती है, लालच सचमुच एक बुरी बला है। ये इंसान को अंधा कर देता है और सही गलत का भेद मिटा देता है। हमें अपने मन को साफ रखना चाहिए और दूसरों की अमानत में ईमानदारी बरतनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको मजा आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका प्यार ही मेरा हौसला है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई और मजेदार कहानियां लाता रहूं। तो मिलते हैं अगली कहानी में प्यारी सी मुस्कान के साथ। नमस्कार।